तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सारे फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के इस प्लेलिस्ट पर एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट पर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द 18 रूल 18 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी जो 18 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है व्हाट आर द रूल। सबसे पहला रूल कह रहा है सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन अ नंबर, यानी जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो नंबर के अकॉर्डिंग एग्री होगा। ओके, एंड दिस इज द कॉर्नर स्टोन रूल दैट फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द कंसेप्ट, यानी ये क्या एक प्रकार का कॉर्नर स्टोन रूल है जो बैकग्राउंड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। एंड इन दिस एग्जांपल द सब्जेक्ट इज अंडरलाइन, यानी इस एग्जांपल के अंदर सब्जेक्ट अंडरलाइन आपको मिलेगा एंड द वर्ब इन द इटैलिक फॉर्म। यानी आप यहाँ पे देखिए, जैसे डॉग ग्राउल्स व्हेन ही इज एंग्री, तो यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट को इटैलिक वर्ड में लिखा गया है जो ग्राउल्स है। एंड दूसरा है द गॉड डॉग्स, जैसे कि आप दो बार यहाँ पे चीजें रिपीट हो गई हैं, सॉरी फॉर दैट। तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी जब कोई वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाए तो उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दे डू अफेक्ट एग्रीमेंट, तो वो क्या करते हैं, एग्रीमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें द डॉग हु इज चिविंग ऑन माई जीन्स इज यूजुअली वेरी गुड, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो सेंस बन रहा है यहाँ पे। दूसरा हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेसेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब यूजुअली डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट, यानी जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेसेस होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वो यूजुअली अफेक्ट नहीं करते किसी भी एग्रीमेंट को। जैसे एग्जांपल है द कलर ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कलर है रेनबो का वो क्या है, काफी ब्यूटीफुल है। तो ये आपका फॉर्मेशन है। चौथा हमारा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट विद देयर और हेयर, यानी जब कोई भी सेंटेंस देयर और हेयर से स्टार्ट हो द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, तो जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद यूज होगा। एंड सो केयर नीड टू बी टेकन टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज द प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, हेयर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्ट, यानी देयर के साथ यहाँ पे यूज है और हेयर के साथ यहाँ पे आर यूज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा प्लेस्ड होगा आफ्टर द वर्ब। क्लियर, तो यहाँ पे चौथा हुआ। पांचवा हमारा पॉइंट कह रहा है कि सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब इन क्वेश्चन, यानी जो सब्जेक्ट है वो कभी भी पहले नहीं आएगा वर्ब के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ओके, एंड मेक्स योर एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द प्रॉपर वर्ब फॉर्म टू यूज, यानी ये श्योर करना जरूरी है कि जब हम सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं बिफोर डिसाइडिंग तो प्रॉपर वर्ब फॉर्म को हम यूज करें। जैसे वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल्स, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे वर्ब फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। अगला हमारा है 6 नंबर, कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट बाय एंड, यानी दो सब्जेक्ट आपका जब एंड के साथ जुड़ता है तो दे टाइपिकली रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी दो अगर आपके सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे द काउ एंड द पिग, यानी दो यहाँ पे सब्जेक्ट है, काउ पिग है, तो यहाँ से आर यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल ही कह रहा है कि उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इस तो आपका सिंगुलर है लेकिन आर आपका प्लूरल है जो जंप कर रहा है ओवर द मून। क्लियर। सातवां हमारा पॉइंट कह रहा है कि द वर्ब इज सिंगुलर इफ टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड, यानी जो वर्ब सिंगुलर होंगे यदि दो सब्जेक्ट सेपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके द्वारा, एंड के द्वारा, एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, और वो जो पर्सन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, अलग अलग पर्सन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग पर्सन होगा तो उसके साथ तो एंड का यूज होगा जिसके साथ आर का यूज होगा, प्लूरल, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर यूज हो रहा है। जैसे रेड बीन्स एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश, तो यहाँ पे जो बीन्स और राइस है एक दूसरे के साथ यानी खाने की चीजें हैं वो, तो यहाँ से किसके साथ यूज किया गया है, क्या, सिंगुलर यानी इज यूज किया गया है। क्लियर। आठवां हमारा पॉइंट कह रहा है कि इफ वन ऑफ द वर्ड इच एवरी नॉर और नो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, यानी अगर सब्जेक्ट से पहले कोई वर्ड जैसे इच हो गया, एवरी हो गया, नो हो गया, अगर आता है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे कि नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड, तो यहाँ पे नो यूज हो रहा है यानी सब्जेक्ट से पहले नो आ रहा है तो यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा जो कि इज है। और यहाँ पे एक और है कि एवरी, यानी एवरी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एवरी मैन एंड वुमेन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन, यानी यहाँ पे इज क्या है, क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे रूल ही बता रहा है कि एवरी अगर आता है, एवरी से चीजें स्टार्ट होती हैं
तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। 9 नंबर हमारा कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर नीदर नॉर, यानी अगर आपका सब्जेक्ट दोनों क्या है सिंगुलर है और वो कनेक्ट है किससे, आइदर और नीदर नॉर के साथ, और या नॉर के साथ अगर वो कनेक्ट है तो उनके साथ क्या होंगे, उनके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। और भी चीजें हैं जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, जैसे जेसिका और क्रिस्टियाना इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे और के साथ दो सेंटेंस जुड़े हैं तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। क्लियर, समझ पा रहे होंगे आप चीजों को, काफी अच्छी तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। 10 नंबर हमारा कह रहा है कि द सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट और टाइम, यानी जो सिंगुलर वर्ब फॉर्म है वो यूजुअली यूज होता है किसके लिए, यूनिट करने के लिए, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए और जो टाइम होता है उसके मेजरमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4 क्वार्ट्स ऑफ ऑयल वाज रिक्वायर्ड टू गेट द कार रनिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाज का यूज हुआ है। अगला हमारा 11 नंबर कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट आर बोथ प्लूरल एंड कनेक्टेड बाय और या नॉर नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब इज प्लूरल, यदि आपका सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं और उनके साथ इधर और नीदर नॉर और या नॉर बट आल्सो नॉट ओनली, अगर इन प्रकार की चीजें यूज हो रही हैं उनसे अगर कोई वर्ड जो है वो कनेक्ट है तो उनके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे डॉग्स एंड कैट्स आर बोथ अवेलेबल एट द पाउंड, तो यहाँ पे डॉग्स और कैट एंड के साथ जुड़े हैं और उनके साथ आपको पता ही है कि डॉग्स और कैट्स क्या है, प्लूरल है, क्योंकि एक से ज्यादा डॉग्स और कैट्स हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज होगा। क्लियर। 12 नंबर हमारा पॉइंट कह रहा है कि इफ वन सब्जेक्ट इन सिंगुलर एंड वन प्लूरल एंड द वर्ड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर नीदर नॉर इधर और एंड नॉट ओनली बट आल्सो यू यूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट दैट, यानी दैट इज नियरेस्ट वर्ब, यानी अगर आपका एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट आपका प्लूरल और एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वो कनेक्ट हो किस वर्ड से, और नॉर नीदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से अगर कनेक्टेड हो तो हम किसके द्वारा वर्ब का यूज करेंगे, जो नजदीकी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, यानी नियरेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे। क्लियर। जैसे कि इधर द बियर्स और द लैंड, तो यहाँ पे लैंड क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ। क्लियर, हैज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जू एंड नीदर द लैंड नॉर द बियर्स हैव, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बियर्स के साथ प्लूरल है तो हैव का यूज हुआ। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को छोड़ के, जैसे फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल एंड सम, दैट ऑलवेज टेक द प्लूरल फॉर्म, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म को लिया जाएगा। जैसे फ्यू वेयर लेफ्ट अलाइव आफ्टर द फ्लूड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यू है तो इसके साथ वेयर है। क्लियर। 14 नंबर वाला हमारा पॉइंट जो है 14 नंबर वाला वो कह रहा है कि इफ टू इन्फिनेटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड, यानी अगर दो इन्फिनेटिव्स सेपरेट होते हैं किसके द्वारा, एंड के द्वारा, तो ये क्या करेंगे, दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी ये प्लूरल फॉर्म को कैरी करेंगे उस वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपके सामने पॉइंट कह रहा है कि टू वॉक एंड टू च्यूइंग गम रिक्वायर ग्रेट स्किल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नंबर हमारा कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन लाइक हियर, सेनेट, क्लास एंड प्राउड यूजुअली टेक ए सिंगुलर वर्ब फॉर्म, यानी जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं। जैसे द हियर इज स्टैम्पिंग। ओके। 60 नंबर हमारा कह रहा है कि फाइनल रूल, जो कि रिमेंबर ओनली द सब्जेक्ट अफेक्ट द वर्ब, यानी केवल सब्जेक्ट वर्ब को अफेक्ट करे। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे प्रीपोजिशन को देखिए, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे कह रहा है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। ये मेनली यूज होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो लगभग हमने सारी चीजों को कवर अप कर लिया यहाँ पे, और इस रूल को, इन रूल को मेनली इतने रूल है जिन रूल्स को आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, और कोई दिक्कत परेशानी होती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारी चीजों के माध्यम से सारे सोशल मीडियाज बताए दिए गए हैं आपको। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।